हेलो एवरीवन। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए, आपके जो छोटे से सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए, एलक्यूटी सीरीज़ में हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग एलक्यूटी सीरीज़ में एलक्यूटी सीरीज़ नंबर 7 लेके आए आपके लिए, जिसमें आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, देखो आज से क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन सब है ना। अच्छा, कल ना एक कुछ कमेंट्स आया था कि सर ये एलक्यूटी सीरीज कब तक चलेगा। तो ऐसा है कि मैं मैक्सिमम आपका 15 से 20 मिनट ले रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात कि हम गॉड नहीं है कि जो लिख के भेजेंगे या फिर जो दिखा देंगे वही आंसर हो सकता है। मेरे जहन के अकॉर्डिंग जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि इससे क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि आ जाए। है तो मतलब चांसेस है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। बट एक बार क्या है कि मैं आपको इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, मैं 10 मिनट 15 मिनट 12 मिनट इसलिए ले रहा हूँ ताकि क्योंकि आप इजीली इस चीज़ों को देख पाए, एलक्यूटी सीरीज को आप इजीली फॉलो कर पाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक पल के लिए अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, फिर भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव इतना सारा बन जाएगा, फिर आप आके मुझे थैंकफुल करोगे कि सर बहुत सही था। एलक्यूटी सीरीज का मतलब सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज नहीं था। एलक्यूटी सीरीज में आपका ऐसा है कि आपका सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाएगा और वो एग्जाम के दिन आपको पता चलेगा, और बहुत सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारा बहुत सारा आप डील कर लोगे इससे। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि आपको कंटिन्यू करना है। एग्जाम से 1-2 दिन पहले तक ये एलक्यूटी सीरीज चलेगा। जितना हमको लगेगा पॉसिबल क्वेश्चन है उतना मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, आपको बस अपना दिन का 15 मिनट निकाल के उसको देखना है। दैट्स इट। ओके, चलो आज का क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द कॉज एंड रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज इन द फॉलोइंग जेनेटिक डिसऑर्डर: डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ये सब क्या है इसके बारे में बोल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए। मैं आपको कुछ चीजें मैं पहले बता दूं। ठीक है, देखो तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या, मेरी बात ध्यान से सुनना, फोकस करो मेरी तरफ। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी डिसऑर्डर या फिर ऐसा कोई भी बीमारी जो आपके मतलब कि पेरेंट की वजह से आपको हुआ हो। ठीक है, मतलब मदर एंड फादर के क्रोमोसोम जिस समय ट्रांसफर हो रहा था उसके वजह से आपको जो होने वाला डिजीज है, ऐसे डिजीज को हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। या फिर क्यों ना हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से ये कर ले। ठीक है, देखो तो कहने का मतलब ये है, देखो आप ध्यान से देखो, फोकस करो एकदम मेरी तरफ। अगर मैं बात करूं जेनेटिक डिसऑर्डर की, जेनेटिक डिसऑर्डर की, किसकी बात करूं मैं, जेनेटिक डिसऑर्डर की, जेनेटिक डिसऑर्डर की। सर क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। थोड़ा बहुत हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, चलो देखो इधर फोकस करो मेरी तरफ। जेनेटिक डिसऑर्डर में आपको 2 चीजें आपकी एनसीईआरटी लिखती है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट का नाम है मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। एंड दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 चीजें आपकी एनसीईआरटी लिखती है। द फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या है, पहला आपका है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दूसरा आपका क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे आपके बोर्ड में ना मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में भी पूछा जाता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर होता क्या। तो याद रखना मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर वो होता है जो फॉलो करता है, फॉलो मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ, मेंडल का खुद का अपना एक इनहेरिटेंस का एक पैटर्न है, ऐसा डिसऑर्डर। ठीक है, जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न को फॉलो करता हो, है ना, ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे डिसऑर्डर को, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरी बात, ये होता क्यों है सर, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सर म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन आप जहां पे पढ़े होंगे जेनेटिक्स में, म्यूटेशन क्या होता है कि किसी भी तरह का छेड़छाड़, है ना, डीएनए के अंदर या फिर किसी उसके सीक्वेंस के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन 2 तरह का हो सकता है, सोमैटिक म्यूटेशन, है ना, और भी बहुत चीजें हैं म्यूटेशन में पढ़ने के लिए जो आपको मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि ये आपका शॉर्ट सीरीज है। ठीक है, आप उम्मीद है कि मुझे यकीन है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे म्यूटेशन क्या होता है। तो सब खैर वो तो रहने दीजिए। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, तीसरा बात, ठीक है, इसके ना ये पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, तीसरा बात कि इसका हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं।
पेडिग्री स्टडी कर सकते हैं। सर पेडिग्री क्या होता है, याद करो पढ़े थे, मतलब एक ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि मान लो कि किसी के दादा का आंख ब्राउन था, उसी का एनालिसिस करके, मतलब पेडिग्री एक चीज़ होता है जो आप पढ़े होंगे इसमें, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा हम चीज़ों को पता करते हैं कि कौन सा बीमारी किसको हो सकता है। ये अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता, मुझे आता है, लेकिन अभी देखो शॉर्ट सीरीज में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन, जैसे आपको याद है कि एनसीईआरटी में सिंबल दिया होगा कि सिंबल कौन सा सिंबल पेडिग्री एनालिसिस में किसको डिफाइन करता है, मैरिज रिलेटेड मैरिज का, उसके बाद तुम्हारा मेल का, फीमेल का, इस तरीके का बहुत सारा आपका जो है सिंबल होता है पेडिग्री एनालिसिस में। आई होप आपको समझ में आएगा। ये आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक चैप्टर है, वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा आज का गोल ये नहीं है मेंडेलियन डिसऑर्डर, हालांकि आप पढ़ लिए, अगर आपसे कोई पूछे आपके बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, सबसे पहला ये मेंडेलियन पैटर्न को फॉलो करता है, मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। दूसरा पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू होता है। तीसरा पेडिग्री स्टडी होता है, इसमें पेडिग्री की स्टडी हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है। थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि आपके 5 मार्क्स में आएगा ये। देखो तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, इसका सबसे पहले रीजन क्या, मेरी बात सुनो। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मान लो ह्यूमन में एक नंबर फिक्स होता है क्रोमोसोम का, कितना कि 46 क्रोमोसोम होगा। अब मान लो 46 से ज्यादा हो जाए या फिर 46 से कम हो जाए, है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कहते हैं ह्यूमन में 46 से ज्यादा 47 हो जाए, 45 हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, बढ़ने घटने से, क्रोमोसोम के बढ़ने घटने से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। देखो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रीजन, किसके लिए कि क्रोमोसोम के नंबर का बढ़ना और घटने के लिए टर्म यूज करते हैं एनियोप्लॉइडी। क्या यूज करते हैं, एनियोप्लॉइडी, 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 ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, नॉट डिसजंक्शन इन एनाफेज, एनाफेज, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल पढ़ना, इसका जो एग्जांपल एनसीईआरटी में 3 दिया हुआ, पहला डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, दूसरा आपका दिया हुआ, पहला ये दिया हुआ, दूसरा आपका क्या दिया हुआ, टर्नर्स, एंड थर्ड वन इज क्लाइनफिल्टर, क्लाइनफिल्टर, हाँ इस तरीके से। मतलब मेरी बात अभी तक आप लोग क्या समझे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है कि क्रोमोसोम के नंबर का बढ़ना या फिर घटने से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, राइट। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए इसके एक रीजन लिखता है एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम या फिर डिक्रीजिंग ऑफ, मतलब कम क्रोमोसोम या फिर ज्यादा क्रोमोसोम को हम एक टर्म यूज करते हैं एनियोप्लॉइडी। सर ये होता क्या, अब मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल मेल के मीट में क्या होता है कि हम लोग मियोसिस के थ्रू इस तरीके से करते हैं, जिसमें एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जैसे मान लो क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से चिपका हुआ है, ठीक है, तो एक क्रोमोसोम इधर नीचे गया, एक क्रोमोसोम ऊपर गया, ठीक है, तो एक ये अलग सेल में जाता है, ये अलग सेल में, लेकिन मान लो कि इसका डिसजंक्शन मतलब ये अलग ही ना हो, तो या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। पहले जाना चाहिए था एक क्रोमोसोम, अब मान लो जिसके अंदर ये जाएगा, ये दोनों साथ जाएगा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया ना। और मान लो मेरी बात सुन, इधर देख ध्यान से, नीचे मान लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम इस तरीके से एनाफेज फर्स्ट में, अब इन दोनों को डिसजंक्शन मतलब दोनों को अलग होकर एक को ऊपर जाना, एक को नीचे जाना, ठीक है। अब देखो तुम ध्यान से एकदम मेरी तरफ फोकस करो, अगर मान लो ये दोनों आपस में जुदा ही ना हो पाए, है ना, और ये दोनों आपस में चिपके ही रह जाए, अगर ये दोनों आपस में चिपका रह जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये दोनों मान लो ये दोनों शायद ऊपर चला जाए, फिर दोनों नीचे चला जाए। अगर दोनों नीचे चला जाएगा तो ऊपर में डिफिशियंसी हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर नीचे वाले में बढ़ेगा तो उसको उसके लिए अलग नाम है, वो एक अलग डिसऑर्डर है, उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम। और मान लो मेरी बात सुन, इधर मेरी तरफ, जैसे मान लो ये डिसजंक्शन नहीं हुआ, ये नीचे की जगह ऊपर चला गया, तो नीचे कम हो गया, क्योंकि नीचे एक तो जाना चाहिए था ना, एक तो नीचे कम हो जाएगा। और ऊपर मान लो अगर नहीं जा पाया तो ऊपर अगर नहीं जा पाया, अगर ऊपर चला गया दोनों, तो ऊपर में अगर दोनों जाना तो एक ही चाहिए था, अब दोनों अगर चला गया तो एक तो वहां पे एक्सेस हो गया ना, एक एक्स्ट्रा हो गया क्रोमोसोम, सोचो। तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले, इसी को बोलते हैं डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इन एनाफेज फर्स्ट, सॉरी एनाफेज फर्स्ट होगा यहाँ पे, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। और इसके एग्जांपल में एनसीईआरटी 3 एग्जांपल लिखती है, एंड द फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स एंड क्लाइनफिल्टर, ओके। आपको आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब इसका हम थ्योरी एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक सेकेंड, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू अब्सेंस, देखो हम बोले ना अब्सेंस, ड्यू टू अब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन या फिर एक से ज्यादा क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ,
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो कॉज होता है या तो तुम्हारा क्रोमोसोम के नंबर घट जाए या फिर बढ़ जाए या फिर उसका अरेंजमेंट नॉर्मल ना हो के एबनॉर्मल हो जाए या फिर क्या कहते हैं एक क्रोमोसोम भी ऐसा हो सकता है और दो क्रोमोसोम भी ऐसा हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, द कॉज एंड रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सच डिसऑर्डर आर एक्सप्लेन्ड बिलो बाय फॉलोइंग वेज। मतलब इसके नीचे जो आपको दिया हुआ ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर्स, क्लाइनफिल्टर, इन लोगों के इन सब के बारे में हम समझाए हैं आगे। अभी तक क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है वो या तो अब्सेंस ऑफ क्रोमोसोम या फिर एक्सेस ऑफ क्रोमोसोम या फिर नॉर्मल अरेंजमेंट ना हो के एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम का किसी भी ह्यूमन के अंदर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसके लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जो आपकी क्वेश्चन में पूछा गया था, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। एंड द फर्स्ट वन इज, इसमें पहला क्या है? क्या है पहला? डाउन सिंड्रोम। क्या है पहला? डाउन सिंड्रोम। अब पहले पढ़ेंगे हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? देखो यहां पर कहीं होगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में दिया हुआ यहां पे, और तीसरा आपका टर्नर्स होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर डाउन सिंड्रोम होता क्या है? देखो पहले हम लोग एक बार इंग्लिश रीड करते हैं, फिर हम आपको हिंदी में समझाते क्या होता है। डाउन सिंड्रोम इज अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, मतलब ये ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है जो क्यों होता है? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब समझते हो? ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम, नंबर 21 क्रोमोसोम। मतलब क्या हुआ? 21वें क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाए। मतलब क्या हुआ? देखो 21वां पेयर है, 21वां पेयर में 2 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वहां पर 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए तो 2 1 3 हो गया, ट्राइसोमी हो गया। ठीक है, लेकिन हमको तो 2 ही चाहिए था ना। अगर 2 ही क्रोमोसोम चाहिए, उसमें एक आगे एक्स्ट्रा लग जाए तो ट्राइसोमी हो गया। अगर ट्राइसोमी होगा तो ये तो एबनॉर्मल अरेंजमेंट हुआ कि नहीं हुआ, और एक्सेसनेस ऑफ क्रोमोसोम हुआ कि नहीं हुआ। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। सच इंडिविजुअल आर एनियोपोलाइट। अभी पढ़ा चुके एनियोपोलाइट क्या होता है? एक्सेस ऑफ, क्या कहते हैं, एक्सेस पे यूज कर सकते हो और अब्सेंस पे भी। एंड हैव 47 क्रोमोसोम। मेरी बात सुनो, जैसे एक चीज और समझो, देखो तो मेरी बात सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है बेटा, आपको पता है किसी भी ह्यूमन के अंदर 22 पेयर ऑटोजोम होता है। आपको पता है ये चीज? ऑटोजोम होता है। ठीक है, और 22 पेयर ऑटोजोम होता है। ठीक है सर, और एक मतलब कि एक तुम्हारा या तो क्या कहते हैं एक्स क्रोमोसोम या फिर 6 क्रोमोसोम का। ठीक है, अब मान लो 21st क्रोमोसोम की बात करें तो 21st क्रोमोसोम में नॉर्मल इस तरीके से मान लो 2 क्रोमोसोम इस तरीके से होगा, 2 क्रोमोसोम होगा इस तरीके से, 2 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब मान लो ये दोनों क्रोमोसोम जो है इसमें एक क्रोमोसोम और आ जाए तो ये ट्राइसोमी नहीं हो गया? पहले कितना? पहले 2 ही था, अब 3 आ गया, 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो ट्राइसोमी हो गया। ट्राइसोमी हो गया। अब मान लो यहाँ पर 22 पेयर है, 22 पेयर क्रोमोसोम और एक ऑटोजोम है। 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम है। ठीक है, 22 पेयर मतलब 44 क्रोमोसोम है, और 2 तुम्हारा 6 क्रोमोसोम हो गया, मतलब एक पेयर 6 क्रोमोसोम हो गया। तो 44 तो कितना हो गया? 46। 44 और 2 46। ऐसे तो 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए। लेकिन ऐसा कब होता? जब 21st क्रोमोसोम में 2 ही क्रोमोसोम होता है, लेकिन यहां पर तो 3 है, तो 46 की जगह पर यहां पर क्या हो जाएगा बाबू? यहां पर हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। समझ में आया? 47 क्रोमोसोम कैसे हुआ? ऐसे नॉर्मली 21st क्रोमोसोम में जो होता है वो ट्राइसोमी हो जाता है, मतलब 2 क्रोमोसोम की जगह पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी बोलते हैं। और इसलिए कि इसमें क्या होता है, इस डिजीज में 47 क्रोमोसोम हो जाता है 46 की जगह पर। ओके, अब हम लोग फिर डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। देखो क्या लिखा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम इज अ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, डाउन सिंड्रोम मनुष्य में होने वाला एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या कैसे होता है? ट्राइसोमी हो जाता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, मतलब 21वां पेयर जो क्रोमोसोम का होता है वहां पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको ट्राइसोमी बोलते हैं। ओके सर, सच इंडिविजुअल आर एनियोपोलाइड। अभी पढ़ा है ना? ऐसे मेरी बात सुनो, इसे मान लो किसी ह्यूमन के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया तो एनियोपोलाइड हो गया ना। रीजन क्या है कि उसके अंदर अब उतना क्रोमोसोम नहीं रहा, या तो मतलब बराबर क्रोमोसोम या तो घट गया या तो बढ़ गया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एनियोपोलाइड बोलेंगे। एंड क्या लिखा हुआ? एंड हैव 47 क्रोमोसोम। अब उसके पास कितना क्रोमोसोम हो गया? 47 क्रोमोसोम। बाबू हम इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि 2n+1 हो चुका है, 2n+1 हो चुका है। उसके बाद क्या है? द सिम्टम इंक्लूड। अब मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल सब बताइए हमको, अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, अगर ये आपका जेनेटिक डिसऑर्डर है तो कुछ ना कुछ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमको बुखार लगता है ना, तो हमको मेरी बॉडी हीट हो जाती है ना, मेरे सर में दर्द हो जाता है, फॉर एग्जांपल एक बात कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सिम्टम। सिम्टम क्या होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बीमारी होने के बाद जो है, अगर आपके मतलब होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल सिम्टम मतलब जैसे मान लो तुमको सर में दर्द हो रहा है तो तुमको पता है सर दर्द में कैसा मतलब कैसा फील होता है, फीलिंग को फिलहाल कुल मिलाकर हम लोग सिम्टम बोलते हैं। जैसे बुखार में बॉडी हीट हो जाना, सर का दर्द होना, बॉडी पेन होना, ये सब क्या है? सिम्टम है। उसी तरीके से अगर ये एक तरह का डिसऑर्डर है, अगर ये एक तरह का बीमारी है ना, अगर ये एक तरह का बीमारी है तो इसका भी कुछ ना कुछ क्या होगा? सिम्टम होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्या क्या सिम्टम होता है। देखो, द सिम्टम इंक्लूड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर जिस भी बच्चे को होगा ना, जिस भी बच्चे को होगा, उस बच्चे के उसका जो आईक्यू लेवल है वो कम होगा।
नॉर्मल बच्चे से। रीजन क्या है कि मेंटली वो मतलब मेंटली वो रिटार्डेशन का क्या होगा, शिकार होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, मेंटल रिटार्डेशन इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ डाउन सिंड्रोम। देन ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज, मतलब क्या हुआ, उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अब जाहिर सी बात है, जिसका मैन डेवलप नहीं है वो, मतलब ऑब्वियस बात है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा ढंग से, वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, उतना उसका जहन तेज नहीं होगा, उतना जल्दी चीजों को वो समझ नहीं पाएगा। ठीक है बाबू, आगे देखो क्या है, कॉन्स्टेंटली ओपन माउथ, मतलब क्या हुआ, उसका जो है ना मुंह खुला हुआ रहता है, कांस्टेंट हमेशा ऐसा मतलब मुंह खुला हुआ मुंह रहेगा। किसका, जिस भी बच्चे को डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है उसका माउथ ओपन रहता है। डन। क्या उसके बाद है, डरफ्यूसेस, इटीसी, इस तरह के बहुत सारा है। ठीक है, आगे देखो, द रीजन फॉर द डिसऑर्डर इज द नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ पेयर 21st ड्यूरिंग म्यूटिक डिवीजन इन द ओवम। बोलो, पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके? अभी जस्ट पता ना 21st क्रोमोसोम का जो वो डिसजंक्शन नहीं हो पाता, इसकी वजह से होता है, सिंपल है। आपका, अब मेरी बात सुनो, अब जैसे मान लीजिए आपको हम ये 5 नंबर बता रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि डाउन सिंड्रोम आपके 2 नंबर में भी पूछ सकता है? ठीक है, तो वहां पर ये बना के आ सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, इसका दूसरा एग्जांपल देंगे। फर्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। दूसरा, इसमें ट्रायसोमी हो जाता है 21st क्रोमोसोम पर, 47 क्रोमोसोम हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, माउथ ओपन रहता है। ठीक है, इटीसी, इस तरह का बहुत सारा सिम्टम होता है। इसका रीजन क्या है कि नॉन डिसजंक्शन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम पर और 21st म्यूटिक डिवीजन के थ्रू। तो उस समय वो 21st जो होता है वो पूरा ओम, ऐसा ओवम में होता है, तो 21st पूरा किस में चला जाएगा, एक ही में चला जाएगा। इस वजह से वहां पे 47 या फिर ट्रायसोमी बोल सकते हैं, और ये 21वें क्रोमोसोम पर होने वाली बीमारी है। आगे नेक्स्ट, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है, सच अ जेनेटिकली डिसऑर्डर, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। पर्सन हैज एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, हाँ ठीक है, दैट इज अ टोटल ऑफ 47 एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, मेरी बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ये देखो, किसी भी ह्यूमन के अंदर या तो एक्स एक्स होगा, किसी भी ह्यूमन के अंदर या तो एक्स एक्स होगा या फिर एक्स वाई होगा। अब मान लो अगर इसमें मान लेते हैं, अगर मान लो इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ये कैसा दिखेगा, एक्स एक्स वाई दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर ये एक्स एक्स वाई दिखेगा तो मुझे बताओ, एक क्रोमोसोम यहाँ पे बढ़ गया, तो अब यहाँ पे तुम मुझे खुद ही बताओ कितना क्रोमोसोम होगा, 46 या 47? देखो क्या है, देखो किधर क्या हो भाई साहब। Such a genetically disorder person has an addition X क्रोमोसोम, इसमें एक मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कोई पूछे क्लाइनफिल्टर में क्या एक्स्ट्रा होता है, तो एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। अगर X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, नॉर्मली अगर 46 होता है, तो बताओ मुझे कि कितना होगा, 47 होगा। ओके, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, देखो वही चीज लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। Such a person has expression of some female character ऑल्सो, मतलब क्या हुआ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल ये ना एक्चुअली में मेल में होने वाला, मेल बच्चे में होने वाला बीमारी है। अब जिसके अंदर मान लो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वो एक्चुअली हल्का हल्का कैरेक्टर उसमें, एक्स एक्स हो तो फीमेल, एक्स वाई हो तो मेल, इस तरीके का हुआ। ठीक है, तो एक्स एक्स होने वाला है। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा एक्स, इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत फीमेल का कैरेक्टर आता है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि सच अ पर्सन हैज एक्सप्रेशन ऑफ सम फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो, मतलब ये ऐसा ह्यूमन होता है, मतलब ऐसा कोई भी मतलब ह्यूमन जिसको क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, फीमेल का मतलब फीमेल का कैरेक्टर भी एक्सप्रेस कर जाता है। ठीक है, आगे क्या है कि सच अ पर्सन बिकम स्ट्राइल, मतलब वो स्ट्राइल होता है, मतलब वो फर्टाइल नहीं रहता, मतलब वो ना, मतलब कैसे समझा कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, कॉमनली तुम इसे समझो, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, वो स्टेराइल नहीं होता है। ठीक है, फिर से क्लाइन सिंड्रोम हम लोग क्या पढ़े, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जिस भी ह्यूमन को ये क्लाइन सिंड्रोम होगा, उसमें थोड़ा बहुत फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है, जिसके वजह से वो स्टेराइल होता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्या है, अगला है आपका टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्या है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, when there is depletion of one chromosome in human beings out of diploid chromosome, then this syndrome occur. Thus this an example of monosomy. देखो, ट्राइसोमी मतलब कि 3 क्रोमोसोम हो गया, अब मोनोसोमी मतलब एक क्रोमोसोम घट गया। अगर एक क्रोमोसोम घट जाएगा तो मुझे बताओ कितना क्रोमोसोम होगा, सर 46 में एक घटेगा 45 होगा। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, डिप्लेशन मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का घट जाना। ठीक है, पढ़ो ध्यान से कि व्हेन देयर इज डिप्लेशन ऑफ वन क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के अंदर अगर एक क्रोमोसोम घट जाए आउट ऑफ डिप्लॉयड क्रोमोसोम में से, देन दिस सिंड्रोम अकर, तो उसके बाद जो सिंड्रोम होता है, उसके बाद जो बीमारी होता है, उसका नाम है आपका टर्नर सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट, और उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि मेरी बात सुनो, जैसे यहां देखो, अगर ट्राइसोमी होता है,
अगर ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी, तो ट्राइसोमी में क्या था कि 2n+1 था, लेकिन अगर यहां पे मोनोसोमी होगा, क्या होगा, मोनोसोमी होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम खुद ही बताओ कि एक क्रोमोसोम घटा तो 2n+ की जगह पर क्या यहां पर माइनस आ जाएगा, यस सर। तो मोनोसोमी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ आ गया होगा, ठीक है, चलो, है ना। आई होप, देखो जेनेटिक्स लोगों को मुश्किल लग रहा है, मैं अगर आप मेरे कोर्स में होता ना, आपको बताता जेनेटिक्स इतना अच्छा है, बहुत बहुत मजा आता पढ़ने में। जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो कितना इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, रीजन उसका क्या है ना, क्योंकि आपको जेनेटिक्स समझना होता है, रटना नहीं होता, ठीक है। देखो इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग क्या पढ़े, ट्राइसोमी में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा तो 2n+1, तो यहाँ पे मोनोसोमी मतलब एक घट गया तो 2n-1, ठीक है सर। आगे देखते हैं, इन विच देर इज प्रेजेंस ऑफ 45 क्रोमोसोम, देखो अभी बढ़ा चुके हैं, इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। दिस सिंड्रोम इज फाउंड इन फीमेल्स, ये सिंड्रोम किसके अंदर होता है, फीमेल के अंदर होता है। इन विच ओवरी गेट इमेच्योर्ड अलोंग विथ लैक ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब क्या हुआ कि ये जिस भी फीमेल के अंदर होगा उस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा है समझ में, है ना। और उसके बाद क्या है कि सच अ फीमेल, ऐसी फीमेल, है ना, बिकम स्टेराइल। जैसे मान लो अगर तुमसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा बीमारी है जिसके अंदर मेल क्या होता है, स्टेराइल होता है, दैट इज कौन सा, क्लाइनफील्डर सिंड्रोम, ओके नाइस, या फिर डाउन सिंड्रोम, बताओ। देखो अभी हम यार तुम लोग भूल जाते तुरंत, देखो इधर क्या है, क्लाइनफील्डर सिंड्रोम में मेल तुम्हारा क्या होता है, स्टेराइल होता है, जिसमें फीमेल का कैरेक्टर आ जाता है। और अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें देखो इसमें होगा क्या, इसमें फीमेल स्टेराइल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ओवरी में, जहां ओवरी मतलब इमैच्योर रह जाता है, ओवरी में, ओवरी के अंदर ओवा बन नहीं पाता ढंग से, ठीक है, और वो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दिखता नहीं है, ओके। आगे देखो हम लोग क्या लिखते हैं कि अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ये वो ऐसी फीमेल होती है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ जाके समाप्त हुआ, और ये मुझे उम्मीद है कि तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो एक बार कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें एक क्रोमोसोम घट जाता है, अगर हम एक क्रोमोसोम बढ़ने को ट्राइसोमी बोलते हैं तो इसको मोनोसोमी बोलेंगे, और अगर ट्राइसोमी में 2n+1 होता है तो इसमें 2n-1 हो जाएगा, और अगर मान लो कि एक क्रोमोसोम बढ़ने में 47 हो जाता है तो इसमें क्या होगा, 46 हो जाएगा, क्या नहीं 45 हो जाएगा सर, और अगर 45 हो जाएगा तो अब दूसरी बात, ये ह्यूमन बॉडी में होता है। तीसरी बात कि टर्नर सिंड्रोम फीमेल को होता है। नेक्स्ट बात क्या है, अगर टर्नर सिंड्रोम फीमेल को होता है तो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं दिखता है ना, और ये फीमेल ऑफस्प्रिंग पैदा नहीं कर सकती, ये स्टेराइल हो जाती है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो फिर मिलता है अगले एलक्यूटी में, तब तक पढ़ाई करते रहो, थैंक यू सो मच।